अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के बीच काफी वक्त से हालात कुछ ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को चेतावनियां दे रहे हैं। ट्रंप ने अब ईरान को एक नया अल्टीमेटम दे दिया है। 10 दिन में डील या फिर भीषण जंग होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर साफ तौर पर ईरान से कह रहे हैं। डील नहीं तो ईरान के बुरे हालात होंगे। ईरान के आसपास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना की भारी तैनाती कर दी है और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक अमेरिका के सभी आर्मी बेस अलर्ट पर रखे गए। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले वक्त में क्या ईरान और अमेरिका के बीच हालात तनावपूर्ण हो जाएंगे और क्या ये युद्ध की शक्ल तो नहीं ले लेगा, क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर इस बात का दबाव बना रहा है कि वो यहां पर बातचीत करे और किसी समझौते पर वो पहुंचे, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये जरा 10 तस्वीरें आप यहां पर देखिए, 6 तस्वीरें जिसमें आपको यहां के हालात क्या हैं इसका अंदाजा होगा। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 10 दिन में आप बात कीजिए, नहीं तो यहां पर मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए। अब या तो डील होगी या फिर वॉर होगी, ये स्पष्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में सवाल इस हालात को लेकर है कि क्या ये जो तनाव है ये युद्ध की शक्ल तो नहीं ले लेगा। अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी इस क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण समुद्री रूट भी है जो ईरान के नजदीक से गुजरता है और इसका वैश्विक तौर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर यहां पर हालात जो है तनावपूर्ण होते हैं। युद्धपोत के तैनाती की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। खamenei क्या करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान में भी भारी टेंशन यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि खamenei के लिए अपने लिए समर्थन जुटाना भी ईरान के अंदर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और ईरान के लिए इस वक्त हालात मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली है। ईरान के चारों तरफ मौजूद है अमेरिकी अड्डों पर अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर है। ईरान और अमेरिका में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और इसलिए अब ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं इसको गंभीरता से अगर ईरान नहीं लेता है तो हालात यहां पर तनावपूर्ण हो सकते हैं। महायुद्ध पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 48 घंटे में ईरान पर हमला होगा। ट्रंप अपना पहला युद्ध शुरू करने वाले हैं। बाईस फरवरी ईरान पर अमेरिकी युद्धपोत बारूद बरसाएंगे। साल 2003 बगदाद अमेरिका का हमला। ऐसा हमला जिससे पूरा बगदाद बहरूल। 2003 का इराक युद्ध सैन्य रणनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा मोड़ था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया था। फर्क इतना है कि उस वक्त टारगेट पर इराक सद्दाम हुसैन, इस बार टारगेट पर ईरान, सुप्रीम लीडर खामेनेई। यही वजह है कि अमेरिकी सैनिकों को, वॉरशिप्स को, मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम लड़ाकू विमानों को ट्रंप के सिग्नेचर का इंतजार है। एक बार ट्रंप अपने पहले युद्ध के लिए दस्तखत कर दें तो फिर 2-3 दिन में ईरान पर बम, बारूद, मिसाइलों की बारिश हो सकती है। दरअसल ट्रंप अब और बर्दाश्त नहीं करने वाले। वो ईरान के हाथों अपमान का घूंट नहीं पीने वाले। ट्रंप बार बार संकेत देते रहे, टाइमलाइन बढ़ाते रहे, ईरान से कहते रहे कि डील करो, डील कर लो, तुम्हारे हित में है, डील के टेबल पर आ जाओ, हमारी बात मान लो, नहीं मानोगे तो मिटा दिए जाओगे। जनवरी से लेकर अब तक यही हुआ। 2 बार दोनों के बीच इनडायरेक्टली बातचीत भी हुई, लेकिन ईरान सुनता नहीं। उल्टा खामेनेई बजमा लगाकर ट्रंप की बेइज्जती करते हैं, करवाते हैं, अमेरिका की मौत के लिए तालियां पिटवाते हैं।
अमेरिका वाले हमसे ये शिकायत करते हैं कि आप हर बार अमेरिका की मौत के नारे क्यों लगाते हैं। चलिए मैं आपको अमेरिकी लीडर्स को ये साफ साफ कह देता हूँ, अमेरिका की मौत का मतलब ट्रंप की मौत, बोल्टन की मौत, पॉम्पियो की मौत। यानी ईरान संकेत दे चुका है कि ट्रंप की मौत तक न रुकेगा न झुकेगा। इसीलिए शायद ट्रंप एक बार फिर सिचुएशन रूम में पहुंचे। उन्हें पेंटागन के अफसरों से ब्रीफिंग मिली और इस ब्रीफिंग की डिटेल्स जब बाहर आई तो नए युद्ध की डेट फिक्स होती दिखाई देने लगी। CNN और CBS की रिपोर्ट्स कहती हैं अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार यानी ऑपरेशनली रेडी है। ट्रंप को इस बारे में सैन्य अधिकारियों ने ब्रीफिंग दे दी है कि ईरान पर हमले के लिए सभी रणनीतिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रंप को 2 ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। पहला, ईरान की टॉप लीडरशिप का सामना किया जा सकता है, यानी सीधे तौर पर खामनेई टारगेट है, उनके सैन्य अधिकारी टारगेट होंगे। दूसरा ऑप्शन होगा ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की फुल एंड फाइनल वॉर का ऑर्डर। The president has always been very clear, though, with respect to Iran or any country around the world. Diplomacy is always his first option, and Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people. Of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. And this is something, obviously, the president takes seriously. He's always thinking about what's in the best interests of the United States of America, of our military, of the American people, and that's how he makes decisions with respect to military action of any kind. अब इन बयानों का मतलब तो ये है कि अमेरिका अब भी महायुद्ध का बटन दबाने से पहले ईरान को लाइफलाइन दे सकता है। मगर शर्त यही है कि ईरान से खामनेई को जाना होगा, लीडरशिप छोड़नी होगी। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? ईरान अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ईरान अमेरिका संभावित युद्ध पर नई ब्रेकिंग एक एक करके जान लीजिए। ब्रेकिंग नंबर 1, युद्ध की आशंका के बीच ईरान ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ब्रेकिंग नंबर 3, ईरान के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। ब्रेकिंग नंबर 4, ईरान ने अस्पतालों को मास कैजुअलिटी यानी लाशों के ढेर के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्रेकिंग नंबर 5, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अब भी बंद किया हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में संकट पैदा होने का खतरा बढ़ चुका है। ब्रेकिंग नंबर 6, पोलैंड समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका की पोस्चरिंग लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में आप देखें, अरेबियन सी में देखें आप, तो आपको जैसा अपने वॉल पोस्ट पर आप देख रहे हैं, जो अमेरिकन शिप्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूएसएस कैरियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन निमित्ज क्लास का, वो वहां ऑलरेडी मौजूद है। और सैटेलाइट इमेजरी की बात करें या लोकल न्यूज की बात करें तो 150 किलोमीटर दूर वो ओमान की कोस्ट से खड़ा है और उसके साथ उसके डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो भी लगातार उसके साथ चल रहे हैं। और पर्शियन गल्फ में भी देखें तो आप डिप्लॉयमेंट हो रखी है और रेड सी में भी आप डिप्लॉयमेंट हो रखी है। और देखिए इनके जो बेसेस हैं जो आप देख रहे हो, एयरबेस जो है वहां से भी फाइटर तैनात है। अब ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अमेरिका का सब्र जवाब देने लगा है। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सैन्य तैनाती में इजाफा कर लिया है। अमेरिका के कम से कम 50 विमान मिडिल ईस्ट में ईरान पर हमले के लिए लॉक एंड लोड पोजीशन में आ चुके हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इन लड़ाकू विमानों को टारगेट्स की लोकेशन के बारे में बता दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान का ये पोस्ट ट्रंप के उस फैसले का सबसे सॉलिड संकेत दे रहा है जिसमें वो ईरान पर हमले का मन बना चुके हैं। वैसे तो ये पोस्ट ब्रिटेन के पीएम और एक द्वीप को लेकर था, लेकिन इसमें 2 बातें क्लियर हैं। नंबर 1, ईरान पर हमला होना तय है। नंबर 2, ब्रिटेन को भी युद्ध में शामिल होना होगा। ईरान की आप माने तो सदर्न एरिया में अगर आप देखते हैं
तो यहां आप देख सकते हैं बंदर अब्बास पोर्ट जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और ये पर्शियन गल्फ में है, जो उनका सबसे बड़ा पोर्ट है और यहां से ऑयल की सप्लाई पूरे विश्व में जाती है ये हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए। तो पहला टारगेट जो मुझे दिखता है, ये सबसे बड़ा टारगेट बंदर अब्बास होने वाला है। और उसके बाद नतांस जो न्यूक्लियर बेस है, इनका आवाज देख रहे हैं, कौम, परंग, तेहरान इनकी राजधानी और तबरीज उनका न्यूक्लियर बेस, कई जगह इनके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जहां तक समुद्र की बात है तो इस एरिया से जो भी अटैक होगा, इस एरिया से वो सदर्न फ्लैंक्स में होगा। और जहां तक हम देखते हैं जॉर्डन, इजराइल की तरफ से अगर देखते हैं हम, वेस्ट से अगर अटैक देखते हैं तो इन एरियाज को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है, और चाहे वो वेस्टर्न से अटैक हो, चाहे सदर्न फ्लैंक से अटैक हो, चाहे समुद्र से हो या मिडिल ईस्ट के जो उनके एयर बेसेज हैं वहां से हो, उन्होंने सारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स अपने बना रखे हैं जिनके ऊपर वो अटैक करेंगे। मतलब ये पूरी तरह क्लियर है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का कोई स्कोप नहीं दिखता। उल्टा अमेरिका अपने दर्जन भर वॉरशिप्स के दम पर ईरान के खिलाफ बारूद बरसाने की महायुद्ध शुरू करने की तैयारी कर चुका है। ईरान पानी पर ताकत की नुमाइश कर रहा है, इसलिए समंदर से शांति का संदेश नहीं बल्कि बारूद की गंध आ रही है। ईरान और रूस ने मिलकर समंदर के सीने पर अपनी ताकत का वो प्रदर्शन शुरू किया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल पैदा कर दी। ओमान की खाड़ी में शुरू हुई इस वॉर ड्रिल को सिर्फ एक युद्धाभ्यास समझना गलती होगी। ये महज जहाजों का आना जाना नहीं है, ये मॉस्को और तेहरान की जो जुगलबंदी है वो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दे रही है। जब रूस के विध्वंसक युद्धपोत और ईरान की मिसाइलें एक साथ गर्जना करती हैं तो उसका मैसेज क्लियर है, अमेरिका के दोनों जाने दुश्मन महायुद्ध के लिए तैयार हैं। जिस वक्त व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर हमले की प्लानिंग चल रही है, उसी वक्त तेहरान से लेकर क्रेमलिन तक भी सुपर एक्टिव मोड में पहुंच चुके हैं। वैसे तो रूस कह रहा है कि ईरान समेत सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन इसी दौरान वो ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में ईरान के साथ युद्ध की रिहर्सल कर रहा है। दोनों देश युद्ध की सूरत में अपनी ताकत को परख रहे हैं। एक तरह से अमेरिका को संदेश है, आप टारगेट पर हैं, रडार पर हैं, साथी भी नहीं बचेंगे। लड़ाई जिस दिन खत्म हुई थी, जिस दिन न्यूक्लियर अटैक हुआ था 3 बेसिस पे ईरान के अमेरिका के थ्रू, उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये कतार पे उनके एयर बेस पे अटैक किया था ईरान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल से और मीडियम रेंज मिसाइल से। कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन वहां भी 6000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। तो ये एरिया पक्का इस बार भी फिर वो लड़ाई में वो अटैक करने वाले हैं। यूएई पे अटैक हो सकती है, बहरीन में मैंने बताया उनका बेस है, नेवल बेस है, यहां वो अटैक कर सकते हैं। कुवैत में मैंने कहा बहुत बड़ी मौजूदगी है अमेरिका के सैनिकों की, और कुवैत एक बड़ा टारगेट होने वाला है ईरान की तरफ से। ईरान के पास मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, हर तरह की कैपेबिलिटी है, और इस तरह से वो डिस्टेंट अटैक दूर से करके अपने को बचा सकता है और उनको काफी क्षति पहुंचा सकता है, जैसा आप देख रहे हैं। और सऊदी अरेबिया के बेसिस पर भी अटैक हो सकता है, जॉर्डन के बेसिस पर भी अटैक किया जा सकता है। और जो हमारे शिप्स हैं, जो अरेबियन सी में शिप्स होंगे अमेरिका के, और जो मेडिटेरियन में शिप्स हैं, यहां तक रेड सी में जो शिप्स हैं, उनके ऊपर भी ईरान हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये वॉर ड्रिल ये बताने के लिए ही है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। हालांकि जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को ऑप्शंस बताए गए थे, उस दौरान शायद ये बात भी रखी गई होगी कि अगर ईरान पर अटैक हुआ